class 1 of Loshu Grade Numerology course. Before starting the Loshu Grade Numerology, I wanted to give certain gist about numerology. मतलब न्यूमरोलॉजी में जाने से पहले मैं आपको पहले बताना चाहूँगी कि न्यूमरोलॉजी क्या होती है। न्यूमरोलॉजी होती है अंक ज्योतिष, यानी कि स्टडी ऑफ नंबर्स। हमारे को हमारी लाइफ में हर एक इंसान को जो लाइफ में नंबर्स मिलते हैं वो उनकी डेट ऑफ बर्थ के फॉर्म में होते हैं, जैसे कि जिस डेट ऑफ बर्थ पे वो पैदा हुए होते हैं। तो अगर आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ पता है तो ही आप अपनी न्यूमरोलॉजी चार्ट बना सकते हैं। अदरवाइज लोशो ग्रेड न्यूमरोलॉजी आपको वैसे कोई गाइडेंस नहीं दे सकती। लोग कहते हैं कि हम बिना डेट ऑफ बर्थ के गाइडेंस दे देंगे, बट दैट इज़ अ डिफरेंट काइंड ऑफ न्यूमरोलॉजी। लोशो ग्रेड न्यूमरोलॉजी आपकी तभी काम करती है जब आपके पास किसी की डेट ऑफ बर्थ होती है, ठीक है। उसके बाद अब जो बात करते हैं न्यूमरोलॉजी, ये अंक ज्योतिष हो गया, उससे हम प्रिडिक्शन करते हैं, लोगों के बारे में जान सकते हैं कि लोग कैसे हैं, उनकी स्ट्रेंथ्स कैसी हैं। किसी पर्टिकुलर इंसान, कई बार हमें लगता है कि यार ये बहुत ही अजीब बंदा है, ये मेरे साथ इसकी वाइब्रेशंस मैच नहीं करती। तो ये चीज़ें क्यों डिफरेंस होती है, क्योंकि वो किसी और डेट ऑफ बर्थ को पैदा हुए हैं और हम किसी और डेट ऑफ बर्थ को पैदा हुए हैं। तो वो डिफरेंसेस कैसे जो आते हैं, तो वो हर नंबर में हम सर्च करते हैं, हर नंबर में हम पढ़ाई करते हैं और हमें तभी पता चलता है उसके बारे में। उसके बाद अब मैं आपको बताती हूँ कि न्यूमरोलॉजी, लोशो ग्रिड जो न्यूमरोलॉजी आपने कोर्स ज्वाइन किया, इट इज़ जस्ट वन फॉर्म ऑफ न्यूमरोलॉजी। हमारी जो अब जो यूनिवर्सल पैटर्न है उसमें बहुत सारे तरीके की न्यूमरोलॉजी अवेलेबल है, जैसे कि पाइथागोरस न्यूमरोलॉजी, यंत्र न्यूमरोलॉजी, वैदिक न्यूमरोलॉजी जो कि इंडियन बेस सिस्टम पे काम करती है, साउंड न्यूमरोलॉजी जो हमारी साउंड वाइब्रेशंस में काम करती है, जो अल्फ़ाबेट्स के साउंड होते हैं उसके वाइब्रेशन में काम करती है। प्रोनोलॉजी यानी कि जो हमारी नेम होता है, नेम में जो साउंड होती है या नेम में जो लेटर्स होते हैं या नेम का जो नंबर बनता है उसके बेसिस पे जो प्रिडिक्शन होती है उसको हम प्रोनोलॉजी कहते हैं। तो मेडिकल न्यूमरोलॉजी होती है जिसमें कि हम मेडिसिन और हेल्थ इश्यूज के बारे में बात करते हैं। अलग अलग टाइप की मोबाइल न्यूमरोलॉजी हो गई। तो ये सारे अलग अलग पैटर्न्स आ गए। आगे आगे ये पैटर्न्स और ज़्यादा इवॉल्व होते जा रहे हैं, स्टडी आगे और इवॉल्व होती जा रही है और नई नई स्टडीज़ न्यूमरोलॉजी में आती जा रही हैं। तो मैं ये कहूँगी कि अगर आप एक प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं तो लोशो ग्रिड इज़ जस्ट फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजी। लेकिन अगर आप अपने बारे में जानना चाहते हैं, अपने पर्सनल यूज़ के लिए करना चाहते हैं, तो आपके लिए लोशो ग्रिड न्यूमरोलॉजी इज़ मोर देन इनफ। आप खुद को जान सकते हैं और उसके बेसिस पे आप अपनी जर्नी आगे बढ़ा सकते हैं। अगर आप लोशो ग्रिड न्यूमरोलॉजी सीख रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजिस्ट नहीं बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे। न्यूमरोलॉजी डिफरेंट डिफरेंट काइंड की होती है। अब जैसे मैंने हर टाइप की न्यूमरोलॉजी पढ़ी है, तो मैं जो चीज़ें फेस कर रही हूँ अपनी लाइफ में, जब मैंने खाली लोशो ग्रिड न्यूमरोलॉजी पढ़ी तो मैंने क्या देखा कि जब व्हेन आई वाज प्रैक्टिसिंग, जो आज का जो क्लाइंट है वो हर टाइप के न्यूमरोलॉजी के पास जाता है, उनको रिजल्ट नहीं मिलता, वो दूसरे न्यूमरोलॉजिस्ट के पास चले जाते हैं। तो मैंने क्या देखा कि कोई न्यूमरोलॉजिस्ट फॉलो कर रहा है लोशो न्यूमरोलॉजी, कोई न्यूमरोलॉजिस्ट फॉलो कर रहा है वैदिक न्यूमरोलॉजी, कोई साउंड न्यूमरोलॉजी फॉलो करता है नेम करेक्शन में, कोई प्रोनोलॉजी फॉलो करता है। तो हर किसी न्यूमरोलॉजी को फॉलो करने में किसी किसी का कॉन्सेप्ट अलग अलग बन जाता है। तो वो कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो एंड आप स्ट्रिक्ट टू द पॉइंट एक आंसर दे सकते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि फ्यूचर में अगर आपको न्यूमरोलॉजी में इंटरेस्ट आता है तो आप हर टाइप की न्यूमरोलॉजी ज़रूर पढ़ें। और लोशो ग्रिड न्यूमरोलॉजी अपने आप में एक सशक्त न्यूमरोलॉजी है, एक सशक्त मतलब कहते हैं ना कंप्लीट न्यूमरोलॉजी है, कि आपको जो जो गाइडेंस चाहिए होती है वो लोशो ग्रिड न्यूमरोलॉजी दे देता है। ऐसा नहीं है कि लोशो ग्रिड न्यूमरोलॉजी आपको कोई आंसर नहीं दे पाएगा। आपको ऐसे लोग भी मिलेंगे जो कहेंगे लोशो ग्रिड तो यूं ही है, आप वैदिक ग्रिड में आइए, वैदिक ग्रिड पढ़िए, वैदिक ग्रिड बहुत अच्छी है। वो कहेंगे वैदिक ग्रिड तो ऐसे ही है, जो मेन पॉपुलर न्यूमरोलॉजी है वो पाइथागोरस न्यूमरोलॉजी है, आप उसमें वर्क करें और उससे आपको रिजल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे। ऐसा नहीं होता है। मैंने सारी न्यूमरोलॉजी पढ़ के देख चुकी हूँ मैं। और अगर आप कहें, मैं कहूँगी तो मैं सबका कॉम्बिनेशन बना के एक कंसल्टेशन देती हूँ, जिसमें कि मैं बहुत ज़्यादा कंफर्म्ड होती हूँ कि मैंने जो गाइडेंस दी है अपने क्लाइंट्स को बिल्कुल सही है, और बाय गॉड्स ग्रेस हमारे क्लाइंट्स को भी हर गाइडेंस बहुत अच्छे से समझ में आती है। तो लोशो ग्रिड के लिए अगर आपने एनरोल कराया है तो आपने पहला स्टेप ले लिया न्यूमरोलॉजी की तरफ, और आप अपने बारे में बहुत बहुत कुछ जान पाएंगे सिर्फ एकमात्र लोशो ग्रिड न्यूमरोलॉजी से ही। आगे आपकी जो इच्छा होती है, आगे आपकी जो एक भूख होती है कि हमें और सीखना है, हमें मज़ा आ रहा है सीखने में, तो हम आगे और पढ़ते चले जाते हैं। बट लोशो ग्रिड बहुत अच्छी एक न्यूमरोलॉजी पैटर्न है, ठीक है।
तो कंफ्यूज मत होइएगा, आपने एक बहुत अच्छा डिसीजन लिया है कि आप लोशो ग्रिड डिटेल में सीख रहे हैं। थैंक यू।